हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम और आई एम बैक। आज का जो टॉपिक है, कई बच्चों ने हमसे पूछा है कि सर इस रैंक पर क्या, उस रैंक पर क्या, तो किस रैंक पर कौन सा कॉलेजेस लेना चाहिए मध्य प्रदेश से। चलो शुरू करते हैं। देखो, वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर होगा लेकिन पूरी सारी चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी इस साल प्लान कर रहे हैं, दे रहे हैं, राइट। जो पुराने हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन अभी मैं सबसे पहले बता रहा हूं कि अगर तुम एमपी से, मध्य प्रदेश से, राइट, अगर तुम इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो पहले उसको समझो कि क्या है, फिर इसके बाद हम बताएंगे कि किस रैंक में किसको क्या लेना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा वीडियो जरूर होगा। मध्य प्रदेश में अगर हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो इसको 4 भागों में हमें बांटना है। कितने भागों में? 4 भागों में हमें बांटना है। पहला क्या हो गया हमारा, मध्य प्रदेश से हमें इंजीनियरिंग करना थी जो सेंट्रल के कॉलेजेस हैं, राइट। सेंट्रल कॉलेजेस, सेंट्रल कॉलेजेस कौन से भाई साहब? आईआईटी इंदौर, राइट, ये जोसा की काउंसलिंग से मिलते हैं। एनआईटी भोपाल, ये भी जोसा की काउंसलिंग से मिलेगा। जोसा मतलब, राइट, बताया ही था आपको, आईटी एनआईटी ट्रिपल आईटीज के लिए। और इसके बाद जो 2 ट्रिपल आईटीज है यहां पर, राइट, जो 2 ट्रिपल आईटी है वो एक ग्वालियर में, एक जबलपुर में। सो ग्वालियर वाला आप चूज कर सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जबलपुर वाला डिजाइन एंड मैनेजमेंट है, राइट। सो अब ये ट्रिपल आईटी, ये सेंट्रल के कॉलेजेस हो गए, इनका एमपी से कोई लेना देना नहीं। ये एमपी में है लेकिन एमपी की काउंसलिंग में ना ये पार्टिसिपेट करते हैं, ये नेशनल काउंसलिंग में ही पार्टिसिपेट करते हैं और जेई मेन के थ्रू ही इनको लिया जाता है और उसकी काउंसलिंग होती है जोसा। बट एमपी में चूंकि है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो इसको आप पहले हटा दो, ये समझने के लिए याद रखो, राइट। अब आपकी लिस्ट से ये हट गए। अगर आपको ये करना भी है तो आपको जोसा जाना है, उसका मैं अलग बनाता हूं। अब एमपी में दूसरे कौन से हैं? गवर्नमेंट कॉलेजेस, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन कौन से? एचजीएस आईटीएस, डीएवी भी इंदौर, एचजीएस आईटीएस भी इंदौर में है, जेईसी जबलपुर, एमआईटीएस ग्वालियर, राइट। इसके बाद आरजीपीवी भोपाल, ये आपके कॉलेजेस है। और भी आ जाते हैं, राइट। उसमें आपका बरकतुल्ला का भी आ जाता है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाता है, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, यूजीसी आ जाता है, सती विदिशा आ जाता है, एसएटीआई विदिशा, राइट। बरकतुल्ला का भी आ जाता है आईआईटी के नाम से, राइट। सो आईआईटी के नाम से ये भी आ जाता है, मतलब बरकतुल्ला, सॉरी आईआईटी बोल रहा हूँ, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के अंदर ही आप याद रखिए, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी, ये भी आ जाता है। फिर इसके बाद रीवा आ जाता है, सागर आ जाता है, फिर आपका यहाँ पर रुस्तम जी आ जाता है, राइट। सो अलग अलग आ जाते हैं। फिर शेडोल का भी है। ये सब ऐसी कॉलेजेस है, मतलब आप ये मेन कॉलेजेस याद रखिए, गवर्नमेंट कॉलेजेस, जिसको सबसे ज्यादा बच्चे इसी को ट्राई कर रहे होते हैं और यही एक प्रायोरिटी होती है, यही एक मकसद होता है। इसके बाद एक जो है प्राइवेट कॉलेजेस हैं और एक यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में जैसे एग्जांपल के लिए वीआईटी वेल्लोर, वेल्लोर नहीं, वीआईटी भोपाल, सॉरी, तो ये भोपाल में है बट वीआईटी का पार्ट है, तो इसकी काउंसलिंग कैसे हो रही होगी? वीआईटी ट्रिपल ई, एक अलग एग्जाम देना है। इसका भी एमपी की काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं, ना ही सेंट्रल काउंसलिंग से कोई लेना देना नहीं। इसकी अलग ही एग्जाम होगा, अलग ही होगा। वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, वीआईटी भोपाल, उससे होता है, राइट, यूनिवर्सिटीज। दूसरा क्या है, यहां पर लंबी चौड़ी यूनिवर्सिटी कई सारी आपको मिल जाएगी। जेपी गुना, ये भी अलग कॉलेज है। इसका भी जेपी नोएडा, जेपी गुना, ये अपना अलग ही एडमिशन ले रहा होता है, फॉर्मेलिटी करते हैं। जेपी गुना में इजीली मिल जाता है, बस फीस ज्यादा लगती है, राइट। इन दोनों में ही फीस तगड़ी है। मेडिकेप्स, यहां भी फीस तगड़ी है। वैष्णव, यहां भी फीस तगड़ी है। एक और है अवंतिका उज्जैन, यूनिवर्सिटी उज्जैन, यहां भी फीस तगड़ी है, राइट। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अवंतिका यूनिवर्सिटी के बाद, हम जेएलयू भी है यूनिवर्सिटी, राइट। और आप यूनिवर्सिटी बोलो, लंबी चौड़ी और भी आ जाएगी, आरकेडीएफ, सत्साई भाभा, राइट, मध्यांचल, ये वो फला ढिमका, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो यूनिवर्सिटी जिनके एडमिशन वो खुद ले रही होती हैं
और सिर्फ उनका मकसद यही होता है कि भाई इतना पैसा दो, और ज्यादातर एक इंटरव्यू फॉर्मेलिटी होता है और ज्यादातर कॉलेजेस में इजीली एडमिशन मिल जाता है यूनिवर्सिटी में, राइट। प्राइवेट में और गवर्नमेंट, ये जो दो कॉलेजेस हैं, ये जो आप यहां देख रहे हो, इनकी काउंसलिंग कराता है डीटी ही। कौन कराता है? डीटी। यही होते बच्चों का पेनिंग पॉइंट और इसी के लिए फाइट हो रही होती है। अब प्राइवेट कॉलेजेस में से जैसे एलएनसीटी 1995, एक्रोपोलिस, ओरिएंटल, फिर तो बहुत सारे अब ये हैं। चमेली, IIST, लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब क्या बोलूं, 100 से भी ज्यादा कॉलेजेस है, 150 कॉलेजेस है, सबको नहीं लिख सकता, कुछ लिख रहा हूं। तो इनकी किसी की कॉलेजेस की ब्रांच बहुत अच्छी है, जैसे इसकी CS ब्रांच अच्छी है, राइट। 1995 में अगर आपको ये 3 कॉलेजेस मिल रहे हैं, राइट, 3 कॉलेजेस के बाद आप यहां पर LNCT की CS ले सकते हो, 3-4 कॉलेजेस छोड़ दो, तो 3-4 कॉलेजेस के बाद आप अगर उसकी CS नहीं मिल रही है आपको, तो LNCT की ले सकते हो, सिर्फ LNCT की, ये अच्छी है। तो इसको इस तरीके से हमें समझना पड़ेगा। तो अभी एक चीज समझ में आ गई हमें, ये सारे कॉलेजेस हैं, इनको तो हम डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, राइट, और यहां पर हमें मोटा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, ये जोसा काउंसलिंग से जा रहे हैं। ये जो मेन हमारे हैं, ये मध्य प्रदेश के कॉलेजेस हैं और इनकी काउंसलिंग मध्य प्रदेश डिपार्टमेंट ही करा रहा है, जिसको हम DT काउंसलिंग बोलते हैं। अब इसका मतलब साफ है कि हमें DT काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, राइट। किसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा? DT काउंसलिंग। चलो अब रैंक वाइज बताते हैं। अगर तुम्हारी रैंक है 1000 से लेकर 50,000 तक, राइट, 50,000 तक, तो तुम क्या चूज करो? जल्दी जल्दी से हम देख लेते हैं। HGS ITS चूज करो, NIT भोपाल चूज करो, ये 2 कॉलेजेस आप चूज करो। NIT भोपाल में आपको पहले थोड़ा सा यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा 25,000 तक, राइट, 1000 से 25,000 तक डिफाइन कर देता हूं मैं। तो आप क्या चूज करो? HGS ITS का CS ले लो, राइट, पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। MANIT मेनिट, इसका CS देख लो, इसी देख लो, या XYZ तुम्हें CS से रिलेटेड कोई ब्रांच चाहिए वो देख लो, मेनिट, राइट। अगर तुमने एडवांस दिया तो बात अलग है, फिर IIT भी इस लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। इस लिस्ट में और क्या आएगा? IIIT ग्वालियर, IIIT जबलपुर, ठीक है। अब अगर आपकी यहां पर 25,000 से रैंक 50,000 है, तो फिर क्या करना है, राइट। फिर यहां पर HGS ITS की और ब्रांचेस ले लो, CS भी रख लो, IT भी रख लो, राइट। अब आपने इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस होने ही चाहिए। मेनिट की कोई ब्रांचेस ले लो अगर चल जाए आपको तो, राइट, क्योंकि 50,000 तक में तो देखो भाई आपको यहां पर सिविल मैकेनिकल भी नहीं मिलेगी, राइट। सो अगर मैकेनिक जा रहे हो तो इस रैंक पर आपको सिविल मैकेनिकल भी नहीं मिलेगी। मेटलर्जिक जैसी ब्रांचेस हैं या जो लो कैटेगरी की ब्रांचेस हैं वो आपको मिल जाएंगी, है ना। तो मेक श्योर करो ये। फिर आपको यहां पर DABB भी रख लेना इसमें, दैट्स इट। DABB और HGS ITS पे फोकस करो 50,000 तक के रैंक वाले, और जो आप जोसा कर रहे हो वो अलग रखो। 50,000 तक की रैंक वाले सिर्फ इन 2 कॉलेजेस की CSIT से रिलेटेड ब्रांचेस लेंगे। अब जिनकी 50,000 से 75,000 रैंक है वो क्या करेंगे? देखो जरा समझो, यहां पर काम की बात है। ओए इधर देख, चलो देखो 50,000 से 75,000 के बीच वाले, इनको हम क्या करेंगे? HGS ITS, नो डाउट, क्योंकि HGS ITS में क्या है, इंदौर में CS भी है, IT भी है, EC भी है, राइट, सिविल भी है, मैकेनिकल भी है, और अब 2-3 ब्रांचेस और बढ़ गई इसमें, राइट। सो ये सारी चीजें, अगर आपको कोई भी इनमें से CS से रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए वो भी आप देख सकते हो। DABB, यहां पर CS देख लो, ET है, यहां पर EC नहीं है,
मैकेनिकल देख लो, सिविल देख लो, या XYZ जो आपको ब्रांचेस चाहिए हो। JEC जबलपुर भी आ जाएगा इसमें CS, EC और IT ये देख लो, राइट। ये 3 ब्रांचेस देख सकते हो। MITS की CS रख लो, इसमें रख सकते हो ऑप्शन में लास्ट, और रहस्यात इसमें आप रख सकते हो RGPV का CS। दैट्स इट, राइट। इससे नीचे नहीं जाना है, ये आपकी बिल्कुल लास्ट है। ये ऑप्शनल होना चाहिए, ये भी इनसे नीचे नहीं जाना आपको इस रैंक पे। चलो अब नेक्स्ट, राइट। अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो 2 पार्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। 75,000 से लेके अगर 1 लाख है आपकी रैंक, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना है, ऑप्शन देखो पहले क्या क्या है। अगर आपके पास पैसा है, मनी है, खूब भर भर के पैसा है, पापा मम्मी के पास छप रहा है, राइट, नहीं कहीं खर्च कर पा रहे हो, तो फिर चले जाओ BIT भोपाल, इसको भी रख सकते हो इस रैंक पे, ठीक है। VIT भोपाल में आप दो तो थोड़ा सा ग्रूम और एक्सपोजर मिल जाएगा, अगर पैसा है, रुपया रोकड़ा तो, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, तो ये BIT भोपाल भी आप ले लो। अब यहां पर मेन जो हम आप बता देते हैं कि इस रैंक पर क्या है, HGS ITS, IP ब्रांच और BL ब्रांच छोड़ देना, बायोमेडिकल ब्रांच। बाकी ब्रांचेस मतलब ऑल ब्रांचेस, इन 2 ब्रांचेस को छोड़ के ऑल ब्रांचेस में से देख लो कि कोई आपको चल रही हो तो, है ना। जो मिल जाए सारे ऑप्शंस रखना है, इन 2 को ऑप्शंस मत रखना इस रैंक वाले, ठीक है। फिर DABB ऑल ब्रांचेस, इसमें सारी ब्रांचेस आपको डालनी है, 1 लाख की रैंक वालों को भी, है ना, सारी ब्रांचेस रखनी है ऑप्शंस पे। MITS ग्वालियर, राइट, यहां पर CS रखना है, और CS के साथ अगर आप चाहते हो पर्सनल इंटरेस्ट है तो CS रिलेटेड ब्रांच में से देख लो कौन सी अगर रखना चाहते हो, बट ये ऑप्शनल रखना, CS रिलेटेड ब्रांच, राइट। DABB के बाद MITS नहीं, JEC आना चाहिए, मैं भूल गया था, सॉरी, माफी चाहता हूं। CS IT EC और AI भी इसकी ले सकते हो इस रैंक पर। तो ये AI ऑप्शनल होना चाहिए और ये ऑप्शन होना चाहिए CS से रिलेटेड ब्रांच, राइट, MITS में। क्लियर है ना। तो 1 लाख तक की रैंक में पता चल गया। अब चलो क्या बताते हैं हम, 1 लाख की रैंक से 1.5 लाख तक की रैंक में क्या करना चाहिए। तो 1 लाख ऑप्शनल भी मैं यहां पर लिख देता हूं, VIT भोपाल भी आ जाएगा, JP गुना अगर चाहो तो JP गुना देख लो, राइट। इसमें इनमें से भी इसको भी ऑप्शंस बना के रखना चाहो, ये तो खैर 3-3, 4-4 लाख की रैंक पे भी ऑप्शन लेके चल सकते हो, तो इनको मैं प्रमोट नहीं करूंगा, ये आप अपने पे देखो, मतलब मेरी नजर में नहीं है सही, ठीक है। तो यहां पर इस रैंक पर क्या ले सकते हो, HGS ITS, BL बायोमेडिकल ब्रांच छोड़ के ऑल, DABB ऑल। HGS ITS में 2 ब्रांचेस क्यों छुड़वा रहा हूं, क्योंकि इनकी रैंक BL की बहुत कम चली जाती है, पिछली बार तो 5-6 लाख तक चली गई थी 1-2 ब्रांचेस की, बाकी सब अच्छा है। और DABB में ज्यादा ब्रांचेस है ही नहीं, 5-6 ही ब्रांचेस है, ऑल ब्रांच, राइट। आप यहां पर लो JEC में CS IT EC, और यहां पर AI या मैक्रोटॉनिक वगैरह डालना है तो मैक्रोटॉनिक डाल दो। सिविल मैकेनिकल अगर ऑप्शनल में, इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल में अगर चाहते हो तो, नहीं तो इस रैंक पर सबसे अच्छा आप एक चूज कर सकते हो। अब इस रैंक वाले जो रैंक अभी बता रहे हैं वो भरेंगे LNCT 1995 वाला CS ब्रांच, ओनली और ओनली CS ब्रांच, ये अच्छा ऑप्शन है इस रैंक वालों के लिए। LNCT भी एक बेटर ऑप्शन है CS ब्रांच वालों,
राइट, सीएस ब्रांच ले रहे हो। अब यानी कि अगर आप सीएस से रिलेटेड ब्रांच ले लो, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, फेआई, राइट, ये ऑप्शनल होना चाहिए आपके, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, लास्ट, बिल्कुल लास्ट, रद्दी वाले फेंक देते हो ना रद्दी, सीएस रिलेटेड ऑप्शनल। क्लियर है? अरे बोलो तेज, कड़ाम कड़ाम। हाँ जी, तो यहां पर देखो सीएस से रिलेटेड जो भी ब्रांचेस अगर एलएनसीटी की ले रहे हो तो वो लास्ट में होना चाहिए। अब यहां पर इसी रैंक में कहां लिखूं यार, मैं जगह ही नहीं है, एमआईटीएस और आरजीपीवी भी डालना है, राइट, आरजीपीवी और एमआईटीएस, एमआईटीएस ग्वालियर है ये, सीएस और सीएस रिलेटेड ब्रांच, ये भी रखना है आपको, राइट। दूसरा आरजीपीवी, सीएस, आईटी और ईसी, ये 3 लेके चलना है। और इसके बाद ऑप्शनल में होना चाहिए, अगर आप कुछ भी डाल दोगे, सिविल डाल दोगे, मैकेनिकल डाल दोगे, इलेक्ट्रिकल डाल दोगे, ये मिल ही जाएगी 100%, राइट, 100% मिल जाएगी। और इसके बाद अगर आप सीएस से रिलेटेड के बाद कोई भी ब्रांच डाल दोगे इसमें, भले ही आप यहां पर XYZ कोई भी ब्रांच डालो, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग डालो, या XYZ सिविल डाल दो, मैकेनिकल डाल दो, किसमें, एमआईटीएस में, राइट, वो भी 100% मिल जाएगी। कोई भी ब्रांच डाल दो, कोई भी से मतलब मैकेनिकल से है, सिविल से है, राइट, इलेक्ट्रिकल से है, इलेक्ट्रॉनिक से है, इलेक्ट्रॉनिक एक अलग ब्रांच है वहां पर, ऑटोमोबाइल से है, केमिकल से है, मैथमेटिक्स, कंप्यूटिंग से, ये सारी में से कुछ भी डाल दो, ये मिल गया, ये मिल गया, राइट। सब समझ में आ रहा है? मतलब नंबर देख के, रैंक देख के ही पता चल सकता है कि तुम्हें कौन सी मिल रही है, ये सारी चीजें। अब मान लो तुम्हारा यहां पर ओबीसी है, अब थोड़ा सा हम इसको, राइट, ज्यादा क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, तो पार्ट 2 में बनाएंगे। एक और हम इसमें ले लेते हैं। अब तुम्हारा क्या, 1.5 लाख से 2 लाख वाले, तो ये भी HGS-ITS कि इनको आईपी और बीएल मिल पाएगी, बायो वाली ब्रांच है ना। डीएवीबी में कुछ नहीं मिलेगा इनको, लास्ट की ब्रांच सारे भर दें तो लास्ट की ब्रांच के कुछ चांसेस होंगे तो होंगे। जेईसी में सीएस, आईटी, ईसी नहीं मिलेगा इनको, राइट। इसके बाद ब्रांचेस ये भरेंगे तो उनको मिलने के चांसेस है। मैकेनिकल, एआई भी नहीं मिलेगा, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इस तरह की, मैक्रोटॉनिक, ये ब्रांचेस भर सकते हैं। एमआईटीएस में, राइट, सीएस नहीं मिलेगा, सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस के चांसेस हैं, इसको पहले रख सकते हैं, चांसेस है, राइट। चॉइस फिलिंग पे डिपेंड करेगा कैसे कर रहे हैं, ये मिल सकती है 100% अगर आपने चॉइस फिलिंग सही करी, राइट। जैसा मैं बताता हूं, जैसा मैं बताऊंगा, अगर आपने, सब बच्चे की अलग अलग होती है, यहां पर जनरल हो तो भी इस रैंक पे इजीली मिल जाएगी, राइट, जनरल हो तो भी। इसके बाद अगर हम जाएंगे आरजीपीवी, सीएसआईटी नहीं मिलेगा, राइट। ईसी आपको चांसेस है, मिल सकते हैं, बाकी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल ये मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बीआईटी भोपाल तो मैंने बता ही दिया था, वो आप टारगेट कर सकते हो। एलएनसीटी, सीएस और ऑप्शनल में उससे रिलेटेड ब्रांच अगर रखना चाहो तो रखो, राइट, वो तो मिल ही जाएगी अगर आप रख रहे हो तो। वो इतना ज्यादा मैं प्रमोट नहीं करता हूं, तो सीएस रिलेटेड ब्रांच, फीस ज्यादा है, जेपी गुना भी यहां पर देख सकते हैं। उज्जैन रख सकते हैं यहां पर, एंड अदर ब्रांच फीस कम है। एसएटीआई विदिशा, सीएस ओनली, रिलेटेड ब्रांच में मिल जाएगी आपको, ठीक है।
तो ये सारी चीजें समझो। यहां पर भी उज्जैन रख सकते हो, मैंने भूल गया था, यहां पर भी उज्जैन रख सकते हो, उज्जैन, राइट, उज्जैन लास्ट ऑप्शन से। ठीक है, चलो, तो अभी ये मैंने बताया, अब इसको और थोड़ा सा समझाते हैं। अब तुम्हारी रैंक अलग अलग है, मान लो मेरी रैंक यहां पर है ओबीसी की, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की रैंक को थोड़ा सा एक सही मानो, राइट, थोड़ी बहुत उठापटक होती है। तो यहां पर अगर तुम्हारी 25,000 रैंक है, सीएस ओबीसी यहां पर मिल जाएगी, 25 से 50,000 रैंक है, तुम ओबीसी के हो, ईडब्ल्यूएस को हो, और अगर तुम यहां पर एससी एसटी ओबीसी को तो तुम्हें मनपसंद की ब्रांच मिल जाएगी। 50,000 तक की रैंक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहां पर मत अपना टाइम वेस्ट करो, तुम अपनी जाओ जोसा की काउंसलिंग में, एसटी और एससी वाले, इस रैंक वाले 50,000 तक की रैंक वाले, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले, यहां पर जो हमने बताया था कि सीएसआईटी, राइट, तो ये ब्रांचेस के आपके भी चांसेस है, डीएबीबी में भी सीएसआईटी की ज्यादा फर्क नहीं होता है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में जनरल से थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है, लेकिन ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है जितना एससी एसटी को मिलता है। 50,000 से 75,000 वाले, इनके भी ऑप्शनल सेम रहेंगे, बस इनको ब्रांच जो बेटर मिल जाएगी जनरल वालों से, राइट, क्लियर है ना। तो यहां पर भी जो आपने लिया प्रायोरिटी यही होना चाहिए, राइट। आप इसमें भी देखिए कि क्या क्या आप भर सकते हो, सीएसआईटी, जो आपकी प्रेफरेंस है, एचजीएसआईटीएस में, डीएबीबी में इसको प्रायोरिटी रखें, और जेईसी में बस 3 कॉलेजेस को ही प्रायोरिटी रखें, इस रैंक वाले भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। और अगर आप एससी एसटी के हो तो आपको सीएस 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 सब में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 3 कॉलेजेस का ऑप्शन रखोगे, सीएस मिल जाएगी 75,000 से। अब 75,000 से 1 लाख की रैंक वाले, राइट, इनके पास एचजीएसआईटीएस की सिर्फ आईपीबीएल का हमने भरा था, तो और भी दूसरी ब्रांचेस लेके चलेंगे अगर ओबीसी के हैं और ईडब्ल्यूएस के हैं, तो इनको फिर वहां पर कुछ ब्रांचेस मिल सकती है। समटाइम क्या होता है कि जैसे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस है, तो 70,000 80,000 तक जाती है, और वहां पर बॉर्डर में जाती है, और उसको आप पर्टिकुलर ऑप्शंस बना के चलो, ये आपको तो मिल ही जाएगी 100%, बट उसको भी ले सकते हैं। लास्ट की ब्रांचेस में डीएबीबी में, इसमें भी आपको चांसेस है, सिविल मिल सकती है, राइट। और यहां पर भी सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस या ईटी ब्रांचेस, अगर कोई एसटी एससी का भी है सीएस से रिलेटेड ब्रांच, उसको मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगेन यहां पर भी मैं बोल रहा हूं ओबीसी वालों को, यहां पर भी ऑप्शन डालें अपने, राइट, अदर ब्रांचेस के एचजीएसआईटीएस में आईपी ब्रांच भी इनको मिल जाएगी इस रैंक पर भी, राइट, और बीएल ब्रांच ये वाली मिल जाएगी। डीएबीबी में इनको कुछ नहीं मिलेगा, और 1 लाख के अगर करीब है तो फिर चांसेस है सिविल वाला। ओबीसी और एससी एसटी वाले हैं तो उनको भी सीएस से रिलेटेड ब्रांचेस इन 3 कॉलेजेस में मिल रही होंगी, राइट। एससी एसटी वाले 1.5-2 लाख तक गवर्नमेंट ही देखें, 2.5 लाख तक भी गवर्नमेंट देखें, जितना मैंने बताया, राइट। सो अपना मुंह यहां आना मारे, एसटी एससी वाले 2 लाख तक है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस ही देखें, राइट, बहुत बेटर है, जोसा की देखें या गवर्नमेंट कॉलेजेस देखें। तो यहां पर अभी आपको क्लियर हुआ, राइट। सो यहां पर भी अगर वही आपका ओबीसी वाला है तो ये कॉलेजेस को आप टारगेट कर सकते हो। बस इसमें से क्या है, जैसे अगर आपकी इतनी रैंक है तो उसमें आपको थोड़ी सी प्रायोरिटी वाली ब्रांच मिल जाएगी, ऊपर वाली ब्रांच मिल जाएगी, तो एक रफ आइडिया आपको हो गया। अब इसके बाद वाला, क्योंकि अब वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, राइट, तो इसके बाद वाले जैसे हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस को भी रख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में सारी यूनिवर्सिटियों को भी रख सकते हैं। ऑप्शनल में मेडिकेट रेसना हो, आपका जेपी गुना हो, या फिर XYZ हो, कोई भी जो यूनिवर्सिटी में आप करना चाहते हो। और दूसरे कॉलेजेस भी हैं, राइट, उनकी भी टॉप ब्रांचेस ले सकते हैं, राइट। वो भले में ना किसको क्या लेना है अभी हम पार्ट 2 में बताएंगे, गवर्नमेंट किसको क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि 6 लाख 7 लाख तक भी ऑप्शन होते हैं गवर्नमेंट के, वो भी हम बताएंगे, राइट। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी दिया गया है, इसको भरना है, जस्ट अपनी रैंक डालना है, डिटेल डालना है, और क्या आपको चाहिए खुद आपको कांटेक्ट कर लिया जाएगा,
राइट। यहां पूछोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। प्रोफाइल एनालिसिस नीचे फॉर्म दिया है, वो आप भरोगे। अब पार्ट 2 में मैं समझाऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, राइट। सारी चीजें। और एक चीज मैंने यहां पर जो की है, इंजीनियरिंग विथ रॉथर, ROTHAR, दिस इज माई नेम। ओके, ये चैनल मैंने चालू किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। और यहां पर ओनली और ओनली इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, राइट, भले वो काउंसलिंग से रिलेटेड हो, दूसरे रिलेटेड हो, कौन से कॉलेज टारगेट करना चाहिए, नहीं ज्यादा वीडियो नहीं, एक दिन में एक वीडियो बस, ओनली 1 डे 1 वीडियो, बट काम की वीडियो होगी, पते की वीडियो होगी, बिल्कुल स्पेसिफिक वीडियो होगी, जैसे कि मैं बता रहा हूं फिल्टर्ड वीडियो होगी, ताकि मैं यहां पर ज्यादा नहीं, क्योंकि स्टूडेंट खबरी में बहुत सारी वीडियो डालना पड़ता है और आप लोग भी प्रॉपर वहां पर नहीं कर सकते हो। सो फॉर इंजीनियर स्टूडेंट के लिए, राइट, इंजीनियर फैंस के लिए, या फिर जो भी प्यार करते हैं मुझसे, उन तमाम लोगों के लिए, इंजीनियरिंग से कुछ भी डाउट है तो उन सब के लिए इंजीनियरिंग विथ रॉथर मैंने चैनल चालू किया। जाओ जाके सब्सक्राइब करो। क्या देख रहे हो, जाओ, हाँ नीचे डिस्क्रिप्शन पर है लिंक, ओपन करो जल्दी से, सब्सक्राइब करो। सो अब हाँ, ये कुछ टारगेट देना चाहिए। जैसे इंजीनियरिंग विथ रॉथर में 400 सब्सक्राइबर होंगे, पार्ट 2 ला देंगे, होंगे पार्ट 2 ला देंगे, ठीक है, कुछ तो होना चाहिए। ओके, ला देंगे, जिसमें एक एक डिटेल में मैं सारी चीजें बताऊंगा, और फिर काउंसलिंग भी हम बताते रहेंगे, राइट। तो जाओ जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, और इस चैनल को भी। थैंक यू वेरी मच, thanks a lot. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and